नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में कि हम लोग टैली से परफॉर्मा इनवॉइस को कैसे जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है। एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि आप एक सीए या फिर एडवोकेट हो एंड आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड वो आपके सर्विसेज के प्राइस के बारे में जानना चाहता है। लाइक जो आपकी अकाउंटिंग सर्विस है उसका क्या प्राइस है, जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की सर्विस है उसका क्या चार्ज है, या फिर ऑडिटिंग की सर्विस है उसका क्या प्राइस है। अब आप पहले की तरह एक एक चीज कॉपी पेन पे तो लिखोगे नहीं, उसी की जगह पे आप एक परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करके आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। अब उसी को हम टैली में कैसे जनरेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस को जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो हम वाउचर में आ जाएंगे, जिसके लिए हम वी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने वी प्रेस कर दिया है। एंड उसके बाद हम लोग सेल्स में आएंगे एंड बेसिकली सेल्स वाउचर में ही हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस को बना सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस आपका एक तरह का सेल वाउचर ही होता है। बेसिकली अभी क्या है कि ये आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है। अगर क्लाइंट इस पीआई को कंफर्म कर देता है तो आप इसी पीआई की हेल्प से इसी को सेल्स इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीआई नंबर डाल देते हैं। लेट सपोज मैं 1230001 कर देता हूँ एंड डेट मैंने वही रहने दिया। एंड यहाँ पे हम लोग एक पार्टी नेम ले लेंगे। तो मैंने अकाउंट ज्ञान ले लिया है एंड बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, मोटर या व्हीकल नंबर। लेकिन अभी हम लोग बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे एंड एंटर करके इस स्क्रीन को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस बटन प्रेस कर दूंगा एंड यहाँ पे जो हमारे पास कुछ आइटम्स मैंने बनाए हुए हैं, मोबाइल और हेडफोन। ठीक है, तो हम यही आइटम्स ले लेते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल ले लेता हूँ। मोबाइल फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10 पीस 10,000 के हिसाब से। ठीक है, सेल्स अकाउंट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद मैंने ले लिया हेडफोन 100 पीस 100 रुपये के हिसाब से इसको ले लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑल टे करके टैक्स देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा टैक्स लगेगा, CGST, SGST या IGST। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा IGST लगेगा। मैंने यहाँ पे IGST ले लिया। एंड उसके बाद ना आपको टैली प्राइम में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गाइस, ऑप्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दोगे या फिर आप Ctrl+L प्रेस कर दोगे, Ctrl+L। इससे क्या होगा कि ये ना हमारे सेल्स वाउचर में इम्पैक्ट नहीं करेगा। बेसिकली अभी हम लोग PI बना रहे हैं, यानी कि परफॉर्मा इनवॉइस बना रहे हैं। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वो सेल्स वाउचर में इम्पैक्ट कर देगा, जो कि एक गलत एंट्री हो जाएगी। बिकॉज अभी हमारा ये ऑर्डर कन्फर्म नहीं हुआ है, अभी हम क्लाइंट को जस्ट PI दे रहे हैं। तो अगर कन्फर्म करता है फिर इसी PI को हम लोग सेल्स के इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस इसी वाउचर में आ जाता हूँ एंड हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+P एंड यहाँ से हम लोग प्रीव्यू देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा परफॉर्मा इनवॉइस आ रहा है, ना कि टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो ये हमारा परफॉर्मा इनवॉइस लाइक जनरेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो गाइस, ये मेरा परफॉर्मा इनवॉइस बन गया है। परफॉर्मा इनवॉइस, कंपनी का नाम आ गया, मेरी कंपनी का डेमो एंड कंपनी, ये उसका GST नंबर आ गया, ये सामने वाली पार्टी का इन्फॉर्मेशन आ गया, लाइक जिसको हमने परफॉर्मा इनवॉइस इशू किया है। एंड ये हमारे लाइक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आ गया, मोबाइल 10 पीस 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपया हो गया। एंड दूसरा प्रोडक्ट है हमारा हेडफोन, जो भी 100 पीस है, 100 रुपीज़ के हिसाब से 10,000। तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 1,10,000 यहाँ पे आ रहा है। एंड उसका जो GST है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ना मैं आउटपुट IGST करना चाहिए, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट IGST, या आप जब लेजर बनाओ तो सीधा IGST ही लिखो, इनपुट आउटपुट लिखो ही मत। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर ये लाइक क्लाइंट इसको कन्फर्म, अच्छा दूसरा एक चीज़ मैं आपको गाइस और दिखा देता हूँ। एक बार मैं बैक आ जाता हूँ। ये अगर आप सेल्स रजिस्टर में जाओगे, DAS करके सेल्स रजिस्टर में जाओगे, तो अभी ना ये आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमने PI जनरेट किया है, हमने सेल्स का इनवॉइस जनरेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वही देखना है तो आप जैसे DD करके डेबुक में आओ, तो यहाँ पे देखो ये
ऑप्शनल दिखा रहा है, ठीक है, एंड ये सेल्स में ही एंट्री है। लेकिन अगर इसी को मैं रेगुलर कर दूं, लेट सपोज क्लाइंट ने हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है और लाइक जो क्लाइंट है वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो गया है एंड वो अब हमसे टैक्स इनवॉइस मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो स्टेटस वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ से इसको रेगुलर कर देंगे, ठीक है। एंड अब अगर हम कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है, अब वापस अगर हम सेल्स रजिस्टर्ड में आएंगे तो देखो अब हमारा वो सेल्स रजिस्टर्ड में भी शो हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यहीं पे मैं वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।